मैं बता रहा हूँ, सुनिए, किसी चीज को गैर कानूनी घोषित करना राज्य का काम है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट। जैसे अगर हमने धर्मांतरण को गैर कानूनी करना था तो हमने कर दिया, हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया, तमाम चीजों में तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सिर्फ नाटक करना है और करना नहीं है। इन्होंने कहा 5,000 रुपए बेरोजगारी बता देंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे दिया, नहीं दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहा था 2018 में खट 10 दिन में सारे किसानों का जमा कर देंगे, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन में छोड़िए, 10 साल मुख्यमंत्री नहीं बदले और आखिर में वो चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, आज दिल्ली की बेटी के लिए क्यों मौन है? मणिपुर पर चिल्ला रहे थे, महंगाई की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महिला को देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों लागू करो? आइए देखते हैं, मजा आएगा। जनता को झूठे वादे दिए थे, दबादब दबादब दबादब। अब जब चुनाव आया है तो जनता ने इनको दांव दे दिया है, दबादब दबादब दबादब। अब नहीं सुनिए, अब ये पछता रहे हैं, इनको दवा भी नहीं मिल रही है, दबादब दबादब दबादब। तो परेशान है, बात कर रहे हैं किसकी कांग्रेस में कौन बना नहीं बना। जनता ने आपको 2014 से लेकर 2024 तक पूरी बहुमत दी थी और आपने जनता को वादे भी किए थे कि हम आएंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। आपने ये तो वादा नहीं किया था हम आएंगे तो हम आपको रोजगार तो देंगे नहीं, आपको 1960 की बात बताएंगे क्या हुआ था। किसान को एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं किया। किसान एमएसपी मांग रहा है, हमने तो लिख दिया है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। पूछिए इनसे किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं, पूछिए इनसे श्रमिकों की बात क्यों नहीं करते, पूछिए इनसे रोजगार युवाओं की बात क्यों नहीं करते। हमारा सिंपल कहना है 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े, क्या इन बच्चों को वो पद केंद्र सरकार में मिलने चाहिए? सुधांशु जी, क्यों नहीं? अब जवाब दीजिए। किसानों को आपने नाम बदल लिया है क्या? मैं चैलेंज करता हूं, ये महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ डाटा गिनाएंगे। सुन लीजिए आप बस। सुप्रिया जी, आपने सीटें नहीं बताई, कितनी सीटें आ रही है? भदौरिया साहब किसानों की बात करना चाहते हैं, भदौरिया साहब नहीं चाहते किसानों की बात हो रही है। मैं बता आपका नाम सुप्रिया भी हो क्या? मलुक साहब प्लीज, कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? बहुमत की सरकार बनाने जा रहे नहीं हैं बोल आज पाएंगे। इस वक्त में। आप कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस पार्टी की इंडिया कितनी गठबंधन सीटें आएंगी? हम इंडिया साथ हैं। गठबंधन आप प्रचंड जो डिवाइड रूल करना चाहते हैं सरकार अंजना जी, आपको क्या दिक्कत? हम दोनों साथ अरे सीट पूछ रहे हैं, कांग्रेस की यूपी में कितनी आएंगी? आपको क्या दिक्कत है भाई? देखा आपने बोले? हम कह रहे हैं अंजना जी, साथ आप ये ये ड्रामा की नहीं है यूपी में एकदम, कितनी सीट फुल आएंगी? ड्रामा करने आता है। अलग हो चलिए जाओ। देखिए, इन लोगों के लिए सीट इसलिए नहीं बता पाएंगे 350 क्योंकि 4 जून के बाद जानते हैं क्या स्थिति होती है? जैसे कहते हैं कि साहब बच्चे हंसने लगे, 350 ने पता है जीत रहे हैं, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हो, ये तो 1970 की बात सुधांशु जी का बोल लीजिए। देखिए, मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने किसानों की बात कही। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न और किसानों के लिए कीले क्यों? ये प्रश्न था। रोजगार पर अगर सरकारी मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा किसानों को एमएसपी, मैं बताना चाहता हूं एपीएमसी एक्ट, जिसको इन्होंने कहा काला कानून है, जो वापस किया आज की डेट में, जहां से राहुल गांधी सांसद है, केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है। अच्छा, तो इसके हिसाब से काला कानून है। निकालिए अब सुनिए, अपने ठीक है, फोन और देखिए ठीक है, केरल में एपीएमसी है अपने टर्न पे कि बोलिए। नहीं है? अब मैं कह रहा हूं, अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए तो कानून बनाना है तो अपने राज्य में क्यों नहीं बना रहे हो? गैर कानूनी आप बना दो ना, आप नहीं बना कर दो, सकते। आप बना दो। कानून बनाना की बात करें, उन्होंने नहीं बनाया। मिस्टर भदौरिया, भदौरिया साहब, हम चलाएंगे नहीं, हम आपको नमस्कार करेंगे। भदौरिया अरे साहब, भाई, आपकी जहां सरकारें बोलिए ना, आप बना दो ना। सर अगर आपको ड्रामा करना है तो दूसरा स्टेट चुन लीजिए। मिस्टर भदौरिया प्लीज, अगर आपको ड्रामा करना है आप दूसरा स्टेट चुनिए। जैसे बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, बात हो रही सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव रहा है, एक एक करके बोलिए ना। केरला का चुनाव रहा है कि देश का चुनाव रहा है? अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो वहां का इशू उठा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? प्लीज भदौरिया साहब, ये गलत है। आप चिल्लाने से ड्रामा के कहीं और जाइए। ड्रामा नहीं है, राष्ट्र की बात हो रही है। भदौरिया साहब से पूछो, इन्हें इतने गुस्से में आके करना है, डिबेट करनी है, कुश्ती लड़नी है तो खड़े नहीं, बात बतानी पड़ती है। अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, किसी चीज को गैर कानूनी घोषित करना राज्य का काम है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट। जैसे अगर हमने धर्मांतरण को गैर कानूनी करना था तो हमने कर दिया, हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया, तमाम चीजों में तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सिर्फ नाटक करना है और करना नहीं है। अन्यथा बताइए, कर्नाटक में कर दीजिए, पंजाब में 10 साल तक क्यों नहीं किया? और जो इन्होंने वादा किया था वो कितने झूठे किए? इन्होंने कहा 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे दिया, नहीं दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहा था 2018 में खट 10 दिन में सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन में छोड़िए, 10 साल मुख्यमंत्री नहीं बदले और आखिर में वो चले गए। अब मैं बताना चाहता हूं, कह रहे महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं। आज बताइए दर क्या है? आज मेरे दर नहीं, दर तो आपके बस की नहीं हो, आपके लेवल तो आपकी नॉलेज के ऊपर की बात है, वो सपा वालों के बस की नहीं है। अब मैं सिर्फ वो बता रहा हूं भैया, आज बताइए, आज कितने का है पेट्रोल और डीजल? अच्छा, 97 रुपए का है, 20 रुपए का। चिल्लाइए नहीं, अंजना जी रोको, ये तरीका ठीक नहीं। क्या किया जाए? आप लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। जब हमारी सरकार आई थी तब कितने का था? 62 रुपए से 97 बढ़ा 60%। ठीक है, अब ये बताइए, जब इनकी सरकार थी तब कितने का था? अंजना जी, जनता ने इनकी सरकार थी 32 रुपए का था, जवाब दे दूं, 220% बढ़ा। जवाब दे दूं, डीजल कितना था? 2004 में अटल जी ने छोड़ा था 22 रुपए, जब हमारी सरकार आई 52 रुपए, कितना बढ़ा? 220%। आज 87 रुपए, 60%। मोदी जी के टाइम में 60% महंगाई बढ़ी, इनके जमाने में 220% बढ़ी। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ, तुमने कितनी बात कही? फुल स्क्रीन में कितने का था? 2004 में कोई जाके चेक कर ले। देखिए, ठीक है, चिल्लाइए नहीं। बोलूंगा ना, आप ही बोलेंगे क्या? ये थोड़ी चलेगा क्या? नहीं, 20 मिनट तक आप बोलेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे। 20 मिनट नहीं बोल रहा है, बोलने दीजिए। क्या सुधांशु जी, आप पूरा भैया, डर को छोड़िए। जब गिनाने लगे कि भैया इसका दाम बताओ, उसका दाम बताओ, तो बिल बिलाने लगे।
ये हकीकत ये है कि ये किसी चीज का सामना नहीं कर सकते। और मैं एक और बात भी बता दूं, संख्या तो छोड़िए, जानते क्यों नहीं बता पा रहे हैं? संख्या इनकी वो स्थिति जैसे कहते हैं वो उस तारीख को नहीं साहब, वो तो ईद के दिन चांद दिख के बताई जाती है ईद होगी कि नहीं, और 4 जून को इनकी ईद नहीं मुहर्रम होगी, तय मान लीजिए। सुप्रिया जी निकल रही है। और डायलॉग जो सुप्रिया जी ने कहा, डायलॉग इन्होंने कहा वो सलमान खान का डायलॉग, अरे डायलॉग तो एक ही है भारतीय राजनीति का सबसे। ये राहुल गांधी जो आप देख रहे हो ना, ये तो है ही नहीं, ये राहुल गांधी तो है ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी थी ना, इंडिया गठबंधन ने उनको मिस्टर इंडिया बना दिया, जो दिख रहा हुआ है ही नहीं। इससे बड़ा तो डायलॉग ही नहीं हो सकता था। डायलॉग तो क्या क्या है, कहे थे कि गरीबी एक माइंडसेट होती है, उस जमाने में डायलॉग दिए थे। और अभी एक प्रधानमंत्री जी ने जो उनका डायलॉग 12 साल पुराना दिखाया है, वो डायलॉग उनसे नहीं आ रहा है। अरे डायलॉग तो इतने हैं कि अगर वो डायलॉग निकलते जाएंगे, हो गया सुनिए, डायलॉग आते जाएंगे तो इनकी जानते क्या स्थिति होगी। राहुल गांधी अपने डायलॉग देके कहेंगे कभी अंजना जी रोकिए ना, कोई नहीं समझ पा रहा है, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना है। मेरा क्वेश्चन सुप्रिया मैम से था कि अगर देश जो है वो धर्म के नाम पे बंट ही गया है, तो फिर कांग्रेस धर्म के नाम पे आरक्षण की बात क्यों कर रही है? ये देश के लिए खतरनाक नहीं है? ईडी गठबंधन के साथ समस्या क्या है? मोदी हटाओ, एजेंडा नहीं बताएंगे हम के लिए क्या करेंगे। इनका विपक्ष का एजेंडा है मोदी हटाओ, ठीक है। यहां पर एक सवाल पूछा गया, आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्या पिछड़े, गरीब, सामान्य वर्ग के भी उनके लिए नीति निर्माण नहीं होना चाहिए? क्या हाशिए पे पड़े लोगों को हाशिए पर ही छोड़ देना चाहिए? और क्योंकि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, ये काउंटर सवाल मैं बीजेपी से पूछती हूं, क्या ये आरक्षण के खिलाफ है या उसके पक्ष में है? हाँ या ना बुलवा लीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आरक्षण खत्म कर दिया गया था। SC ST OBC का आरक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU में पूरा का पूरा खत्म। धर्म के नाम पर केवल एक ही से भी चीज नहीं। सवाल पूछा जाएगा तो जामिया मिलिया चले जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, इनसे सवाल पूछा जाएगा। चिल्लाने लगे लोग, देखिए सारे दर्शक देख सकते हैं, मैंने किसी के भी नहीं बोला और ये बोलने लगे क्योंकि मैं कोट कर रहा हूं। घर में तो लोगों के हाथ में रिमोट रहता है, यहाँ कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे सब। एक साथ चिल्लाइए। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट शो। आज की डिबेट वीडियो बहुत ही शानदार थी। आज की डिबेट वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता, सपा पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया सुले के बीच थी। इस डिबेट वीडियो में इंडिया अलायंस की पार्टी ने कहा कि इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में इंडिया अलायंस की पार्टी 350 सीट लाएगी और 2024 का इलेक्शन जीत रही, जिसका जवाब जनता ने देते हुए कहा कि तुम्हारी पार्टी का 2024 में मोह हो जाएगा, जिस तरह 2014 में हुआ था, और इस बार फिर से बीजेपी सरकार झंडा गाड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार के डिबेट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।